जय साईं राम। आपकी साईं आंटी आपका स्वागत करती हूँ साईं आंटी मोटिवेशन चैनल में। आपका अपना चैनल है, आप जानते हैं। साथियों, आज बात करती हूँ दुआ और बद्दुआ की। क्या ये सचमुच काम करती हैं? बिल्कुल करती हैं साथियों। देखिए, जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा काम कर देते हैं, छोटा सा, किसी को ज़रूरत है हमारी मदद की और हमने छोटी सी भी मदद कर दी, तो उसका मन कितना खुश हुआ। और जब मन खुश होगा तो उसके मुंह से दुआ निकलेगी। वही कहेगा भगवान तुम्हारा भला करे। वो 10 बार उस बात को याद करेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ पर चर्चा करेगा कि उस समय मुझे ऐसी ज़रूरत थी और फला व्यक्ति ने मेरी मदद की, भगवान उसका भला करे। ये बात वो पता नहीं कितनी बार कहेगा। उसको खुशी मिली, उसका मन संतुष्ट हुआ। और साथियों, खुद को भी जब हम किसी की छोटी सी भी मदद कर देते हैं, हम किसी के काम आ जाते हैं, तो हमें खुद को भी बहुत खुशी मिलती है। हम खुद भी संतुष्ट होते हैं। आपने करके देखा होगा, है ना। जैसे हम रिक्शे में बैठे हैं, रास्ते में हमने जूस पिया और उसको भी एक गिलास जूस लेकर दे दिया। उसके चेहरे की चमक, उसके मन की संतुष्टि, उसके मन की खुशी आपको दिखाई देगी। और आपका अपना मन कितना संतुष्ट होगा जब आप उसको एक छोटी सी खुशी देंगे। ये तो हो गई दुआ की बात। और साथियों, ये दुआ पता है कहाँ काम आती है? जहाँ हम बहुत कहीं परेशानी में फंस जाते हैं, कोई बहुत गंभीर समस्या में घेर लेती है और हम उससे निकल जाते हैं। तब आपने सुना है ना, क्या कहा करते थे हमारे बुजुर्ग लोग या अड़ोसी पड़ोसी, आपने सुना होगा, अरे कोई लिया दिया आ गया आ गया। बहुत बड़ी परेशानी आई थी, कोई लिया दिया आ गया आ गया, पता नहीं किसकी दुआ काम आ गई। सुनते हैं ना, ऐसे वो काम आती हैं और हम किसी बड़ी परेशानी से बच जाते हैं। इस लालच में हमें किसी की मदद नहीं करनी। अपनी संतुष्टि के लिए हमें अच्छे कार्य करना है, क्योंकि अच्छे काम का अच्छा फल तो होगा ही। ठीक है, ये तो हो गई दुआओं की बात कि असंभव को संभव कर देती हैं दुआ। जो कार्य हमें लगता है हो ही नहीं सकता, किसी की दुआ से वो भी हो जाएगा। अब आगे बद्दुआ की बात। अब बद्दुआ क्या हुई कि हमने किसी के दिल को दुखा दिया, हमने किसी के साथ बेईमानी कर ली, धोखा कर दिया, किसी के पैसे ले लिए। हमारे पास पैसे हैं लेकिन हम उसे नहीं दे रहे हैं। उसको ज़रूरत है, वो अपने पैसे मांग रहा है और हम उसे नहीं दे रहे, यानी उसको नाजायज़ तंग कर रहे हैं। या हम उसकी मदद करने की स्थिति में हैं लेकिन हम नहीं कर रहे। चलिए, वो भी कोई बात नहीं, नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ पर हम उनके मन को दुखा देते हैं, किसी के, शारीरिक पीड़ा नहीं, मानसिक पीड़ा की बात कर रही हूँ, कि हमारी वाणी से भी अगर किसी व्यक्ति का दिल दुखी हो गया तो वो जो गहरी सांस लेगा ना, बहुत खराब होगी। क्योंकि वो बड़ा दुखी होकर के गहरी सांस ले रहा है, बिना कहे वो बद्दुआ दे रहा है। मुझे कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन वो जो उसकी हाय की सांस होगी ना, हमारा पता नहीं कहाँ अहित कर देगी। हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, हमारे मंगल कार्यों में रुकावट आ जाएगी, हमारा आर्थिक नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? वो बद्दुआ भी कहीं ना कहीं काम करेगी। पूरा काम आपका हुआ पड़ा है, नौकरी है बच्चे की या कुछ भी, और लग रहा है कि नहीं अब ये होने वाला है, होने वाला है, और किसी की बद्दुआ आ गई तो काम होते होते रुक जाएगा। किसी का दिल हमने इतना दुखा दिया कि उसके आंसू निकल आए। बहुत खराब, बहुत खराब। हमेशा हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के साथ ऐसा ना करें
कि कोई हमें बद्दुआ दे या कोई हमारे लिए कोई अपशब्द कहे, बुरा कहे, है ना। अब देखो, कई माता पिता को भी मैंने देखा है कि उनके बच्चे उन्हें उस तरह से सम्मान नहीं देते जैसा उन्हें मिलना चाहिए, और सम्मान छोड़ो, अपमान भी करते हैं। आजकल ये आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि माता पिता की बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं और अपमान भी कर देते हैं। माता पिता बद्दुआ तो दे नहीं सकते, लेकिन साथियों, अगर माता पिता की आंखें नम हो गई हमारे व्यवहार से, तो समझ लो कि हमने बहुत कुछ खो दिया। जीवन की बहुत सारी खुशियों को हमने अपने दरवाजे से लौटा दिया। हमारे होते होते काम रुकेंगे। भले ही कोई माँ बाप मुँह से कभी बद्दुआ नहीं देगा, कभी वो अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन उनका मन तो दुखी होगा ना। और अगर दुखी हो करके बस उन्होंने गहरी सांस भी ले ली और मन महसूस दिया, मन महसूस समझ रहे हो, कि उनका मन बहुत दुखी हो गया और आह निकल गई, निकाली नहीं उन्होंने, निकल गई, और आंखों से अगर एक भी आंसू अपने बुजुर्गों का, माता पिता का गिर गया, समझ लो कि आपका सारा कुछ कमा कमाया बेकार हो गया। जिंदगी की जो ऊंचाइयां तुम छू सकते थे, जितनी सफलता तुम्हें मिल सकती थी, तुम्हारा बहुत ही भला हो सकता था, तुम उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते थे, वो सारा मार्ग रुक गया, अवरुद्ध हो गया। तुमने अपनी उन्नति के रास्ते को रोक दिया। तुम वो ऊंचाइयां नहीं छू पाओगे। पता नहीं कहां कहां पर कैसी कैसी रुकावट तुम्हारे सामने आएगी। और जैसा हम व्यवहार अपने माता पिता से करते हैं ना, गलत या सही दोनों, हमारे बच्चे उसे देखते हैं। कल को वही हमें वापस मिलना है। इसीलिए कहते हैं कि किसी का मान करो या ना करो, लेकिन अपमान मत करो। वो अपमान कई गुना होकर के आएगा ही आएगा, और पता नहीं हमें किस जगह पर, किस तरीके से, कितना अपमानित होना पड़ेगा। कहीं आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ेगा, कहीं शारीरिक परेशानी आ जाएंगी, हमारे मार्ग में इतनी रुकावटें आएंगी कि शायद हम उन्हें दूर नहीं कर पाएंगे। और यदि बुजुर्गों की और माता पिता की या किसी भी अनजान की भी दुआ कमा ली हमने, तो वो दुआएं हमें बहुत बड़े बड़े जंजालों से निकाल देंगी। इतनी ताकत होती है उनमें। तो साथियों, दुआ और बद्दुआ दोनों काम करती हैं। रुपए सब कमाते हैं, पैसा सब कमाते हैं। अब थोड़ा ब्लेसिंग्स, दुआएं कमाइए। आपने सुना है ना कि करोड़ों रुपए के मालिक हों, वो भी अंतिम यात्रा 4 लोगों के कंधों पर ही करते हैं। कितना ही बड़ा बलवान, ताकतवर हो, पहलवान हो, कोई भी हो, खूब हम तंदुरुस्त हों, लेकिन उस समय हमें 4 लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। उस अंतिम यात्रा के लिए हमें 4 व्यक्ति चाहिए। रुपया पैसा वहाँ काम नहीं आएगा। कहने का मतलब कि हम अपने संबंधों को अच्छा बनाएं, किसी के दुख में काम आएं, उनकी ब्लेसिंग्स लें, कि उनका दिल ये कहे कि भगवान तुम्हारा भला करे, आपने मेरा ये काम निकलवा दिया, बहन जी भगवान आपका भला करे, भैया भगवान आपका भला करे। वो कहे ना कहे, उसकी आत्मा कहेगी, जिसके लिए आप छोटा सा भी अच्छा काम कर दोगे। तो साथियों, कोशिश करिए कि छोटे छोटे अच्छे काम हमसे हो जाएं, क्योंकि कहते हैं ना
कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। अगर अच्छा काम हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन किसी के लिए भी गलत ना करो। जाने अनजाने में भी अपने आप को इतना सतर्क रखो कि हमारी वाणी से किसी को तकलीफ ना हो, हमारे व्यवहार से कोई परेशान ना हो और किसी को कोई नुकसान भी ना हो हमारे कारण। तो हमारा जीवन सुखमय शांतिपूर्ण हो सकता है और ये अपने और हमारे हाथ में है। देखो, पिछले जन्मों का संचित कार्यों का तो हमें पता नहीं कि हम क्या करके आए हैं, कैसा हम भुगतान कर रहे हैं अपने पिछले कर्मों का, लेकिन इस जन्म का तो हमें थोड़ा सा मालूम है ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसमें भी यदि हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम अच्छे कार्य कर सकते हैं और लोगों की दुआएं ले सकते हैं। तो किया हुआ कभी बेकार नहीं जाएगा और बिना किया मिलेगा नहीं। अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे हों तो लाइक और शेयर कर देना। और यदि आप साईं आंटी मोटिवेशनल चैनल पर नए हैं तो पहले विजिट कर लेना साईं आंटी मोटिवेशन, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, वो तो आप कर ही देंगे। आपने साईं आंटी चैनल को बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। वही प्यार मैं आपसे अपने इन 2 चैनल के लिए भी चाहती हूँ, राम भक्त हनुमान और साईं आंटी मोटिवेशन। ये छोटे छोटे 2 चैनल मैंने और शुरू किए हैं। आप लोगों की सहायता, सहयोग सब मिलता है मुझे। ठीक है, चलती हूँ। और वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।